नमस्कार, आप देख रहे हैं RRN न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। झालावाड़ खानपुर विधायक नरेंद्र नागर ने विधानसभा में गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं से अवगत कराया। खानपुर अस्पताल में सरकार बदलने की बाद से ही डॉक्टर पद रिक्त है। प्राइवेट अस्पतालों में चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों को महीनों तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलने, बिजली विभाग VCR के नाम पर मोटी रकम वसूल रहा। क्लोजिंग के बहाने किसानों को फरवरी में सरकारी विभागों द्वारा परेशान किया जाता है। बिजली बिलों में सब्सिडी का किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा मिलने के बाद से रेबारी समाज का रोजगार छिन गया है। दिसंबर में आपकी बुआई होगी, सर्दी लेट शुरू होती है। जब सर्दी लेट शुरू होती है तो मार्च और अप्रैल तक फसलें आती है। जब अप्रैल तक फसलें आ जाए तो मार्च में किसान के पास पैसा कहाँ से आए? जब उसके पास पैसा नहीं आया तो अभी जब उसको लास्ट पानी पिलाने के लिए उसको अंतिम बिजली चाहिए और उसका पैसा जमा नहीं रहा तो उसका ट्रांसफार्मर उतारा जा रहा है, वो पैसा कहाँ से देगा? तो ये मार्च के लिए इसको या तो मई जून की जाए ताकि लोग अपना साल भर में पैसा जमा करा सके। इसलिए साथ ही सड़क की बात करूं, पिछली सरकार के द्वारा जो काम सैंक्शन हो गए थे, जो काम चल रहे थे, वो काम में अभी भी बजट नहीं मिलने के कारण वो काम पूरे नहीं हो पाए। पहले तो लोगों को निकलने में दिक्कत नहीं होती थी, अब वो गिट्टी पे निकल रहे हैं, बार बार उनके टायर पंचर होते हैं, साइकिल के और मोटरसाइकिल के टायर पंचर होते हैं। अभी भी 3 साल पूरे होने के बाद भी सरकार को जो पिछली सरकार की वसुंधरा जी की सरकार में जो काम सैंक्शन थे, काम चल रहे थे, वो काम अभी 3-3.5 साल में पूरे नहीं हुए। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि काम तो कम से कम अपन उसको पूरा कराए। साथ ही गौरव पथ की घोषणा पिछली सरकार ने की थी, गौरव पथ बनाए थे हमने, मुख्यमंत्री जी ने फिर घोषणा की विकास पथ की थी। विकास पथ के नाम से अभी एक मेरी विधानसभा में विकास पथ बना, एक विकास पथ बना। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब घोषणा है तो निश्चित रूप से बजट 1 साल के लिए होता है, तो घोषणा करे तो कम से कम कुछ तो आप बनाओ ताकि आपने जो घोषणा की वो घोषणा तो निश्चित रूप से पूरी हो सके। विशेष रूप से मैं शिक्षा विभाग की बात करूं, सरकार के द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले गए। अब महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल तो खोले गए, पर आपने कहीं न कहीं उस क्षेत्र का, उस कस्बे का एक स्कूल बंद कर दिया। पिछली बार जब आपने अंग्रेजी स्कूल खोला मेरे खानपुर में, आपने बालिका सीनियर बंद करके और अंग्रेजी स्कूल की घोषणा कर दी। जब वहां से हा उल्लाड़ हुआ, हड़ताल हुई, तो फिर उसके बाद में आपने चेंज करके दूसरा स्कूल खोला। फिर मेरी विधानसभा में एक स्कूल रटलाई में खोला, आपने अंग्रेजी स्कूल खोल दिया। वहां भी वही सीनियर बालिका विद्यालय को बंद करके आप उसको अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हो। अभी भी वहां हड़तालें हो रही है, वहां के लोग ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार मुझे फोन कर रहे हैं। आप स्कूल तो खोलना चाह रहे हो, लाभ देना चाहते हो, वो सीनियर स्कूल की बच्चा कहां पढ़ने जाएगी? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे स्कूल बंद मत करो जिनमें अच्छी संख्या है बालिकाओं। आप यदि स्कूल खोलना चाहते हो अलग स्कूल खोलो। बहुत से मिडिल स्कूल मर्ज हुए हैं, सेकेंड स्कूल में चले गए, उन बिल्डिंग में आप शुरू करो। 2-3 साल में आपके पास संसाधन हो, उसके बाद में भवन बना देना। तो मैं सरकार से सर, ये कई लंबे समय से हमारी जो परवन बस सिंचाई परियोजना है उसमें आपने घोषणा की थी, जबकि पिछली सरकार वसुंधरा सरकार ने घोषणा कर दी थी, उसने वित्तीय प्रबंधन दे दिया। मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा करके और स्वीकृति जारी कर दिए थे, केवल टेंडर प्रोसेस में थे। पर अभी वापस फिर बजट दिया है 3,523 करोड़ जल जीवन मिशन में, जो कोटा 12 झालावाड़ को इस योजना के अंतर्गत पानी दिया जाएगा। तो इस प्रकार की घोषणा से मैं समझता हूं कि काम अभी तक हुआ नहीं, केवल घोषणा ही घोषणा है। इसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि का बजट अलग, पूर्व सरकार द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसमें 3.5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाता था। इस बार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लागू की और उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक भी किया। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि 3.5 लाख तक का जब मुख्यमंत्री स्वास्थ्य, ये भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी, तब अस्पताल वाले निश्चित रूप से इलाज करते थे। और अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, कहीं जाने के बाद पेशेंट वापस नहीं आता था, किसी पेशेंट का फोन नहीं आता था कि मेरा इलाज नहीं हो रहा। वर्तमान की स्थिति यह है कि चिरंजीवी बीमा योजना में पता नहीं इसका पैकेज या तो आप लोगों ने कम कर दिया या कहीं न कहीं विशेष बात है। इसके लिए विशेष रूप से दोबारा इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो भी पेशेंट जो प्राइवेट अस्पताल में जाए उसका उस योजना में उसको लाभ मिले, उसको वहां से वापस नहीं लौटाया जाए। इस प्रकार का प्रयास सरकार का होना चाहिए ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को मिले। इसी प्रकार का प्रयास